श्री दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय। ऋषि बोले, तदंतर शुंभ की आज्ञानुसार चंड और मुंड चतुरांगिणी सेना तथा संपूर्ण हथियारों से सुसज्जित होकर चल दिए और हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर स्थित देवी को मंद मंद मुस्काते हुए देखा। तब वे असुर धनुष और तलवार लेकर देवी की तरफ उसे पकड़ने को बढ़े। तब उन शत्रुओं को इस प्रकार देख अंबिका ने क्रोध किया तो भगवती का मुंह श्याम रंग का हो गया। उनकी टेढ़ी भौवें तथा माथे की सिकुड़न से तत्क्षण ही उसमें तलवार और पाश लिए चीते के चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला पहने हुए, विचित्र खड्ग धारण किए हुए, भयानक शुष्क शरीर, हड्डियों का ढांचा व अति लंबे शरीर वाली, जीभ को मुंह से बाहर लपलपाते हुए भयंकर लाल लाल आंखें जो भीतर को घुसी हुई थीं, ऐसी भयंकर विकराल मुखी काली प्रकट हुईं। उनके भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंज उठीं। वह देवी असुरों की सेना पर टूट पड़ी और असुरों का भक्षण करने लगीं। पाशर्व रक्षक, अंकुशधारी, महावत योद्धा और घंटा सहित हाथियों को हाथ से पकड़ पकड़ कर मुंह में डाल देती थीं। इसी प्रकार घोड़े, रथ तथा युद्ध करने वाले सारथी समेत योद्धाओं को पकड़ पकड़ कर मुख में डालकर दांतों से चबा रही थीं। किसी के केशों को पकड़कर, किसी की गर्दन दबाकर, किसी को पांवों से कुचलकर, किसी को छाती से धक्का देकर मार दिया था। उन दैत्यों के द्वारा फेंके गए अस्त्र और महाअस्त्रों को अपने मुख के पकड़कर दांतों से चबाकर चूर्ण कर डालती थीं। इस प्रकार दुष्टात्मा बड़े शरीर वाले असुरों की समस्त सेना में कितनों को तलवार, कितनों को खटवांग से मारा और कुछ दैत्यों को दांतों के अग्रभाग से मार डाला। देवी के द्वारा क्षण मात्र में ही असुर सेना का विनाश होते हुए देख चंड उस अति भयंकर नेत्र वाली काली के सम्मुख बड़ी शीघ्रता से आया और उसने महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंक कर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली देवी के मुख में प्रवेश करते हुए वे चक्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो बादलों में सूर्य के बहुतेरे मंडल प्रवेश कर रहे हों। तदंतर अत्यधिक क्रोधपूर्ण हो भयंकर गर्जना करते हुए काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उस समय मुख में दांतों की प्रभा से वे अति उज्ज्वल दिखाई पड़ती थीं। फिर देवी उठकर शब्द का उच्चारण करती हुई तलवार लेकर महादैत्य चंड के पीछे दौड़ी और उसके केश पकड़कर खड्ग से सिर काट दिया। चंड को मरा देख मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोधयुक्त देवी ने उसे तलवार से मारकर धरती पर डाल दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर शेष बची हुई सेना वहां से भाग निकली। तत्पश्चात चंड और मुंड के सिर को लेकर काली देवी चंडिका देवी के समीप गईं और विकट अट्टहास करके बोली, महापशु असुर चंड मुंड का संग्राम में मैंने मार दिया है। अब आप इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को स्वयं मारना। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों के सिरों को लाते हुए देख काली देवी से कल्याणकारिणी देवी मधुर शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड दोनों महाअसुरों को मारकर मेरे समीप ले आई हो। इस कारण आप संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाएंगी। श्री दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय समाप्त।